हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं शाज इन्फो। तुर्की में ज़लज़ले के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं इमारतें ज़मीन बोस हो रही हैं तो कहीं मलबे में फंसे अफराद को मदद के लिए पुकारते देखा जा सकता है। जहां इंसान इस खौफनाक ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं, वहां अरबों डॉलर का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की में आए खौफनाक ज़लज़ले की कुछ वीडियोज़ के बारे में बताएंगे। इन क़यामत खेज़ मनाज़िर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल शाज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी घंटी को दबाकर आल पे लाजमी से क्लिक कर दें। पहले दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग शाज इन्फो स्टोरी का विज़िट करें, जहां आप अपनी पसंद का मवाद कॉपी करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, तुर्की और शाम में इस खौफनाक ज़लज़ले ने सरहद के दोनों जानब तबाही मचा दी और हर तरफ मलबे के ढेर नज़र आ रहे हैं। इस कुदरती आफत में कम अज़ कम 3500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और इमदादी कारकुन मलबे के नीचे से ज़िंदा बच जाने वालों को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 6 फरवरी 2023 को पीर की सुबह 4 बजे के करीब इस सदी में आने वाले सबसे बड़े ज़लज़लों में से ये एक बड़ा ज़लज़ला है, जिसने सोए हुए लोगों को अपने बिस्तरों से उठने और बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। लबनान और इसराइल तक इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिर्फ तुर्की में ही कम अज़ कम 2400 से ज़ायद हलाकतें, लातदार ज़ख्मी और कम अज़ कम 5600 ज़ायद इमारतें गिरने से तबाह हो चुकी हैं। पड़ोसी मुल्क शाम में कम अज़ कम 1200 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। शाम में हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 656 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 480 हलाकतों का दावा किया गया है। दिन भर कई आफ्टर शॉक्स आते रहे, जिनमें 7.5 की शिद्दत का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला था, जो कि पहले ज़लज़ले के तकरीबन 95 किलोमीटर दूर तकरीबन 9 घंटे बाद था। तुर्की के सोशल नेटवर्क पर पोस्ट की गई वीडियोज़ में देखा गया है कि लोग किस तरह इमदाद के मुंतज़िर हैं। पूरा दिन गिरने वाली इमारतों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिनमें हज़ारों घर भी ज़मीन बोस हो गए। बहुत से ममालिक ने तुर्की और शाम के मुतासरा इलाकों में इमदादी कारकुनों को तैनात किया है, जो कि मलबे तले लोगों को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और फंसे हुए अफराद को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। इस ज़लज़ले जैसी कुदरती आफत को होने वाली तूफ़ानी बारिश ने मज़ीद मुश्किल बना दिया है। इन मुश्किल हालात में लोग फुटपाथ और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पीर को तुर्की में आने वाला ज़लज़ला मुल्क में होने वाली सबसे बड़ी तबाही समझा जाता है, क्योंकि 1939 में इस तरह के ज़लज़ले ने 30,000 अफराद को लुकमा अजल बनाया। इस तरह के 5 से भी कम ज़लज़ले औसतन हर साल पूरा अर्ज़ पर आते हैं, जो कि इंतहाई गैर मामूली तबाही का सबब बनते हैं। तुर्की ने पिछले 25 सालों में 7.0 या इससे ज़्यादा शिद्दत के 7 ज़लज़ले देखे हैं, लेकिन 6 फरवरी 2023 का दिन तुर्की के लिए सबसे ज़्यादा क़यामत खेज़ और शदीद था।
اس آنے والی قدرتی آفت نے فعال علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ زلزلہ پچھلے آنے والے سابقہ زلزلوں میں سب سے بڑا ہے۔ شام اور اس کے پڑوسی ممالک میں طبی امدادی گروپس کو ان ہونے والے نقصان اور ہسپتالوں کے لیے امداد کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، جنہیں زلزلے سے شدید نقصان پہنچا تھا۔ سڑکوں پر ہر جگہ ملبہ، کچرا، سلاخیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور تمام ڈھانچوں کو بھاری مشینری کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے۔ عمارتیں گرنے سے لاکھوں مالیت کی کاریں اور دیگر مشینوں کو بھی ملبے تلے کچل دیا گیا ہے۔ روڈ تباہ ہو گئے ہیں، ان میں بڑی بڑی دراریں پڑ گئی ہیں جس میں کاروں کو گرا ہوا صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ آفت زدہ علاقوں میں موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس سردی اور بارش نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کو متاثر کیا ہے۔ سڑکیں متاثر ہونے سے کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی کی دیگر ضروریات لوگوں کے خاندانوں اور بچوں کی دیکھ بھال پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی فصل اور اس علاقے میں اگنے والی باقی تمام چیزیں بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گی۔ اس قدرتی آفت کے اثرات ہفتوں اور مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک اس علاقے پر اثر انداز ہوں گے۔ شام میں لوگ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے ساتھ ساتھ ہیضے کی وبا کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں سخت سردی کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں بارش اور برف باری کا سامنا کرنا پڑا۔ شمال مغربی شام سے تعلق رکھنے والے عینی شاہدین کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں تمام خاندانوں، مرنے والوں اور بچ جانے والوں کو سخت سردی میں سڑکوں پر سوتے ہوئے چھوڑ دیا گیا۔ اگرچہ میڈیکل سٹاف اور ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، مگر ابھی ان کو سنبھالنے کے لیے بہت کچھ چاہیے اور وہ اس سب کا انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ بہت سے برادر اسلامی ممالک سمیت دیگر ملکوں نے امداد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں ضروریات زندگی کی ہر چیز شامل ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام آفت زدہ مسلمان بہن بھائیوں کو خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنا خاص فضل و کرم کرے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور ہمارے تمام مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے اللہ کے حضور دعا ضرور کریں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔